नई सुबह, नई आशा, नई ऊर्जा हर बार। आपको इस नई सुबह का आदर और प्रेम भरा नमस्कार। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज से ही उस पर कार्य करना शुरू करना होगा। अर्थात जीवन के हर पल, हर क्षण को पूरी तरह से उपयोग करना ही इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन का हर पल मूल्यवान है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपने वर्तमान पर कार्य करता है, समय और परिस्थितियों के अनुरूप कार्य और आचरण करता है और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। समय का ज्ञान लेने के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अनिर्णित विचार मन कहलाता है और निर्णित विचार कहलाती है बुद्धि। यदि अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया जाए तो जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। अपनी अज्ञानता का उचित ज्ञान होना ही बुद्धिमानी की ओर बढ़ने वाली पहली सीढ़ी है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, ये समझना भी उतना ही आवश्यक है। निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अबन्ध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। जो व्यक्ति किसी कार्य को भली भांति सोच समझकर दृढ़ निश्चय के साथ आरंभ करता है और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ता, जो समय का सदुपयोग करता है तथा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में बुद्धिमान होता है। A person who begins a task after careful deliberation and with firm resolve, who never leaves it unfinished, who uses time wisely, and who maintains complete control over their senses, such a person alone is truly wise. भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी माना गया है। श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर, जो हमारे भैरव उपासना के समन्वय का प्रतीक है, जहाँ ज्ञान और शक्ति का एकाकृत समन्वय का संदेश मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अप्रैल 2026 को उद्घाटित ये मंदिर कर्नाटक में स्थित है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। इसी परंपरा में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां गुरु तत्व और भैरव उपासना का समन्वय देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में भगवान भैरव को भगवान शिव का उग्र रक्षक और जागृत स्वरूप माना गया है, जो अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। वहीं गुरु को आत्मज्ञान का मार्गदर्शक और मोक्ष का द्वार बताया गया है। गुरु भैरवैक्य की अवधारणा इन दोनों ज्ञान और शक्ति के एक तत्व को दर्शाती है। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदिचुंच नागिरी में स्थापित यह मंदिर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। 15 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिससे यह स्थल राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व प्राप्त कर चुका है।
भारत हजारों वर्षों से चलती आ रही एक जीवंत सभ्यता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परंपराएं इतनी लंबी अवधि तक निरंतर बनती रहती है। जब हम श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ को देखते हैं तो हमें इस निरंतरता का साक्षात रूप दिखाई देता है। इस पवित्र मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है। इसकी गुरु परंपरा, इसका आध्यात्मिक दर्शन और इसकी सेवा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इस भूमि को समृद्ध किया है। मंदिर की स्थापत्य शैली पारंपरिक द्रविड़ कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें 128 नक्काशीदार स्तंभों के माध्यम से शिल्प और आध्यात्म का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह स्थान प्राचीन नाथ और शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां साधना, तप और गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व रहा है। इस मंदिर में पूजा पद्धति मुख्यतः शैव और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार संपन्न होती है। यहाँ साधक ध्यान, जप और अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ऐसी साधनाएं केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग होती हैं। यह स्थान न केवल पूजा का केंद्र है, बल्कि भारतीय दार्शनिक चिंतन और यौगिक परंपराओं के संरक्षण का भी आधार है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण साधकों और श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ भैरव अष्टमी, महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस प्रकार श्री गुरु भैरवैक्या मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा के उस गहन सिद्धांत को साकार करता है, जिसमें ज्ञान यानी गुरु और शक्ति यानी भैरव का संतुलन जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और गुरु परंपरा का जीवंत केंद्र है, जो आज भी मानव जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जैनेन्द्र सिंह, रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन दर्शन भी है, जीवन को उच्च बनाने का वर्णन भी है और साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखने की ज्ञान भी उसमें प्राप्त होता है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गर्मी का मौसम है, इसमें आनंद भी है और खतरा भी। सवाल यह है कि आपकी प्लेट और पानी की बोतल में सेहत है या बीमारी। गर्मी में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ लू लगना नहीं, डायरिया भी होता है। अगर आप गर्मियों में बाहर का खाना खा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही स्वादिष्ट चाट, गोलगप्पे, बाजार का शरबत, ठंडा पानी या फिर जूसेस आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। एक छोटी सी गलती और कई बार टॉयलेट की दौड़। लेकिन इससे बचना कैसे है, अब इस पे करना होगा गौर। गर्मी के मौसम में कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्हीं में से एक आम समस्या है डायरिया। गर्मियों में बैक्टीरिया और वायरसेस ज्यादा पनपते हैं।
ऐसे में खुला खाना, बासी भोजन, गंदा पानी, कटे हुए फल या सड़क के किनारे मिलने वाले अस्वच्छ खाद्य पदार्थों का सेवन डायरिया का कारण बन सकता है। डायरिया यानी दस्त होना, जिसे लोग अक्सर सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यदि समय रहते इसका प्रबंधन न किया जाए तो ये शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की भारी कमी उत्पन्न कर सकता है और कारण बन सकता है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का। विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ये गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। दस्त से बचाव और राहत में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। गर्मियों के मौसम है तो क्या हुआ, पेट की बीमारियों से ना घबराएं। करें ये आसन जो पेट की मांसपेशियों को रखेंगे मजबूत। डायरिया से राहत के लिए है बेहतरीन उपाय। डायरिया यानी अतिसार व दस्त से शरीर में कमजोरी आ जाती है। इस दौरान हल्के व आरामदायक योग अभ्यासों का ही अभ्यास करना उचित माना गया है। ऐसे अभ्यास जो हल्के व आरामदायक होने के साथ साथ पेट की मांसपेशियों को भी राहत दे व पाचन शक्ति का सुधार करे। दस्त से राहत पाने व पाचन शक्ति को सुधारने के लिए करते हैं वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए आंखों को सतर्कतापूर्वक बंद कर लें व कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। वज्रासन का अभ्यास करने से पेट के मांसपेशियों में रक्त का संचार अधिक होने के कारण पाचन शक्ति मजबूत बनती है। आप इसी अभ्यास में बने रहते हुए यानी वज्रासन में बैठे बैठे भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ की पहले 2 उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के नीचे रख लें। उंगलियों को नासिका के अगल बगल रखें। बाईं ओर से श्वास करते हुए दाईं नासारंध्र से श्वास को खाली करें व दाईं ओर से पुनः श्वास भीतर लें व बाईं ओर से श्वास को बाहर करें। यह हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक आवृत्ति। इसी प्रकार से इस अभ्यास को 15 से 20 बार दोहराना चाहिए। यदि आप दस्त के कारण शारीरिक रूप से अधिक कमजोरी महसूस कर रहे हो तो इन अभ्यासों को भी सावधानी पूर्वक करें और कठिन आसनों का अभ्यास बिल्कुल ना करें। गर्मी में खाना सोच समझकर खाइए, पेट की बीमारियों से खुद को बचाइए। ले हल्का और ताज़ा भोजन, स्वच्छता की आदत अपनाइए। डायरिया को अपने घर और जीवन से दूर भगाइए। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में हमें गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो गैस, जलन, एसिडिटी ये सब बीमारियां होंगी ही होंगी। और अगर ये होती है तो उसको ठीक करने का उपाय वही है कि ह्रास हेतु विशेषश्च यानी कि उसका उल्टा, उसके उलट गुण वाला, जैसे ठंडी तासीर की चीज़ों को, खीरा ककड़ी वगैरह जैसे होता है वो सब करने से गैस, एसिडिटी ये सब कम होगा। गर्मियों में डायरिया या अतिसार होने पे हमें आहार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सुपाच्य आहार लेना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी है, उसको पतला बना करके उसमें घी डाल करके थोड़ा सा खाने से जो है अतिसार में राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त दही का सेवन आप कर सकते हैं, उसमें भुना हुआ जीरा डाल रखने से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें जो है कमजोरी भी आता है अतिसार में, तो उसको ठीक करने के लिए केला का सेवन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अतिरिक्त नमक और चीनी का घोल भी लेना अच्छा रहता है, क्योंकि उससे लवण की मात्रा की पूर्ति हो जाती है जो कम हो जाता है डायरिया में। इसके अतिरिक्त आजकल जो है बेल भी बाज़ार में बहुतायत से मिलता है, उसका शरबत बना करके 2-3 बार पिया जाए तो ये भी अतिसार में लाभदायक होता है। क्या क्या इसमें से आहार नहीं लेना ठीक रहेगा, जैसे कि मिर्च मसाला युक्त चटपटा गरिष्ठ आहार जो है इसमें अनुकूल नहीं पड़ता है, तो इसको हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि अगर इसका सेवन किया जाए तो अतिसार और बढ़ेगा और जो है और परेशानी होगी। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ये सबसे
पूरी तरह से दूरी बनाए रखना है। गर्मी के सीजन में बढ़ता बीमारियों का खतरा न बन जाए सेहत के लिए मजबूरी। अगर पानी है राहत और करना है बचाव डायरिया से, तो सावधानी और इन औषधियों का सेवन है जरूरी। डायरिया का जो है ज़्यादा बार बार स्टूल का जाना, उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन का जो है नहीं होना वाटर का, तो उससे हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं और उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है बार बार डायरिया का होने लगता है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ जो औषधियों का वर्णन है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेन जो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कुटज है, कुटज घनबटी है, कुटजा रिष्ट है और कुटजा बिल पानक है। इस टाइप की औषधियाँ हमारे यहाँ बहुत हैं। बिल पाउडर है, बिल का जूस है, ये हम सब दे सकते हैं। तो उससे डायरिया जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। कुटेज घनबटी है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी है 2 TDS के रूप में 2 गोली सुबह दोपहर शाम पानी से ले सकते हैं। और औषधि के रूप में हम बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल है हमारा, इसबगोल में शुगर मिलाकर एकदम निगलने से भी डायरिया में बहुत अंतर पड़ता है फ्रिक्वेंसी में। दही में डालकर इसबगोल का सेवन करने से भी डायरिया में अंतर पड़ता है। और अनार का जूस भी लेने से और पुदीना के जूस में लेने से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। और ड्रास्टिक प्रोगेटिव में जितना भी हम कर्पूर रस आता है हमारा, उसको देने से डोप वाइज 1 गोली सुबह शाम देने से उसमें भी बहुत अंतर पड़ता है। तो ये फ्रिक्वेंसी और स्टेज वाइज जितना भी मैनेजमेंट है वो हम जो है किया जाता है। डायरिया में जो नोजिया इस टाइप के लक्षण और वोमिटिंग टाइप का भी हो सकता है। तो उसमें मेन जो प्रिवेंटिव पार्ट है हमारा वो तो ये है कि नींबू के 2 पार्ट करने के बाद एक पार्ट में मिश्री डालते हैं और एक मर जो है हम जो है काली मिर्च लेते हैं, उसी के जूस को निचोड़ते हैं, थोड़ा कटोरी में दोनों को लेकर वार्म करते हैं और उसी नींबू से बार बार जीभ में हम जो है उसको एक बार नींबू और एक बार जो है हम जो है चीनी का दोनों पार्ट को नमकीन और वो करके काला नमक डालते हैं उसमें, दोनों को बार बार उनको सेवन करते हैं। तो हमारा जो जितना भी ट्रैक है हमारा, जितना इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो पूरा ठीक हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। गर्मियों में छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा स्वच्छ भोजन ही खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। गर्मियों के मौसम में सावधानी रखना डायरिया से बचाव का एक उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। तो आज आपने जाना वज्रासन का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दस्त में कमजोरी हो तो ये अभ्यास अधिक सावधानी से करें। इस दौरान कठिन आसनों का अभ्यास न करें। मूंग दाल की खिचड़ी व दही खाना लाभकारी है। केला खाएं, बेल का शरबत 2-3 बार पिएं। नमक व चीनी का घोल पीना उपयोगी है। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, तीखा व गरिष्ठ भोजन न खाएं। कुटज घनवटी, कुटजा रिष्ट और कुटजा बिल्व पानक का सेवन उपयोगी है। बेल का पाउडर या जूस लेना लाभकारी है। इस अपघोल में चीनी या दही मिलाकर खाएं। समस्या अधिक होने पर कर्पूर रस का सेवन करें। पानी साफ, खाना फ्रेश, यही है समर हेल्थ का सीक्रेट स्पेशल, वरना डायरिया कर देगा आपकी छुट्टियां कैंसिल। स्वच्छता की आदत अपनाइए हर दिन और हर बार, डायरिया नहीं बिगाड़ पाएगा आपकी रफ्तार। हो जाइए बीमारियों से बचने के लिए तैयार, कूल, हाइड्रेटेड और फिट रहकर डायरिया को कहिए नो एंट्री इस बार। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। ज्ञान चाहे कितना भी हो, यदि जीवन में उस ज्ञान का सही उपयोग किया जाता है तो आपका जीवन बड़ा बेहतर हो सकता है, यानी उसमें बदलाव आ सकता है। यही अच्छी बुद्धिमानी है। जिस व्यक्ति में बुद्धिमानी है वो अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है और उसी से जीवन को परिवर्तित करता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों के गुणों से, उनकी विशेषताओं से कुछ सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है या उनकी निंदा करता है। बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, विश्राम में नहीं। संस्कृत भाषा का ज्ञान लेने के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः।
प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। आप भी अपने जीवन में अर्जित करते रहिए ज्ञान और बनते रहिए बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो बोलना जानता है, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जिसे ये ज्ञान हो कि मौन अर्थात चुप कहाँ रहना है। भले ही बुद्धिमान व्यक्ति के पास सभी प्रश्नों के उत्तर ना हो, लेकिन उसे पता है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ से सीखना है। ध्यान रखिए कि हमारा मन एक बहुत ही चमत्कारी शब्द है। इसके पहले न लगाया जाए तो बनता है नमन, और इसके बाद न लगाया जाए तो बनता है मनन। जीवन में नमन और मनन करते चलिए तो जीवन सफल भी होगा और सार्थक भी। अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कीजिए। दूसरों को समझना भले ही बुद्धिमानी हो, लेकिन स्वयं को समझना यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान अर्जित करते रहिए, प्रसन्न रहिए, गतिशील रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।